आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में कोहाड़ा पीर से धर्मकांटा चौराहा तक संकरे रोड को चौड़ा करने के लिए 50 से ज्यादा दुकानें बुलडोजर की जद पर आ गई हैं। उन पर लाल निशान लगा दिया गया है। इससे खलबली मच गई है। बड़े पैमाने पर होने वाली तोड़फोड़ को मिनिमाइज कराने के लिए व्यापार मंडल हरकत में आ गया है। नगर निगम पहुंचकर अफसरों से बात की है। अब क्या होगा ये बताएंगे। कल उत्तराखंड के सीएम धामी आ रहे हैं। वो यहाँ क्या करेंगे जानिएगा। बीवी का साथ देने पर सऊदी अरब से लौटे शौहर को उसके घर वालों ने पीट दिया। बहू ने देवर की उंगलियां काट दी क्योंकि उसने फ़ोन पर बात करते देख भाई को बता देने की धमकी दी थी। अब तौफीक प्रधान के बेटे पर दबंगई का इल्ज़ाम लगा है और पुलिस ने पति के कत्ल को खोलकर पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल की वजह बताएंगे। खबरें और भी हैं, आइए सभी से आपको रूबरू कराते हैं। दुकानों पर लाल निशान से भड़के व्यापारी। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीएम ग्रिड योजना में कोहाड़ा पीर से धर्मकांटा चौराहे तक सड़क को चौड़ा किया जाना है। इसकी जद में कुछ दुकानें आ गई हैं। कोहाड़ा पीर से लेकर धर्मकांटा चौराहा तक 1 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों तरफ 50 से ज़्यादा दुकानें हैं। नगर निगम की टीम ने पैमाइश कर कोहाड़ा पीर चौराहा के पेट्रोल पंप से धर्मकांटा तक लाल निशान लगा दिए हैं। व्यापारियों का कहना है कि निशान समान रूप से नहीं लगाए गए हैं। कहीं 1.5 तो कहीं 2.5 मीटर हिस्से को अतिक्रमण बताते हुए निशान लगा है। इसे लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारी आज दुकानदारों के साथ नगर निगम पहुंच गए। उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। अनिल अग्रवाल, जिलाध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल। आश्वासन देखिए, सहायक अभियंता मुकेश शाक जी से मिले अधिकारी, चूंकि मीटिंग में व्यस्त थे, इस कारण से कोहाड़ा पीर के सभी व्यापारी हमारे साथ आए थे और हमने जो एक मांग रखी थी कि व्यापारियों में परसों चिन्हांकन हुआ था रोड का। सीएम ग्रिड योजना फेज 2 में जो 2 रोड आई हैं वो उनका काम सुचारू रूप से चालू भी हो गया है। इस संबंध में हम लोग यहाँ मिले क्योंकि जो डिमार्केशन हुआ है वहाँ उस डिमार्केशन में वहाँ के व्यापारियों को लगता है कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है। तो उसी संदर्भ में हम लोग मिले और डिमार्केशन को प्रॉपर वे में हमने कराने की बात करी और सहायक अभियंता महोदय ने 4 बजे का समय दिया है। जो सेंटर से जो पहले डिमार्केशन हुआ था रोड के कॉर्नर से हुआ था, कहीं 2 मीटर था, कहीं 6 मीटर था, कहीं 5 मीटर था, कहीं 9.5 मीटर 10 मीटर तक था। अब रोड के सेंटर से 31 फुट होगा और दूसरी तरफ भी 31 फुट होगा। किसी के साथ पार्शलिटी नहीं होगी और हम सभी लोग व्यापारी पुनः वहां पर इकट्ठे होंगे, एकत्र होंगे और शाम को डिमार्केशन हो सकता है हम लोगों के सामने ही हो। सब आश्वस्त है व्यापारी, इसलिए हम लोग यहाँ आए। जसपाल सिंह बग्गा, भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, जिला महामंत्री बरेली। आज हम जो कोहाड़ा पीर पर सड़क को चिन्हित किया गया था जिससे हमारे व्यापारी काफी परेशान थे। कई तरफ 2 मीटर 3 मीटर, कई सी जगह 9.5 मीटर। हम उसी के लिए यहाँ पे व्यापारियों के साथ इकट्ठा हुए थे कि जो भी अगर किया जाए, अपना चिन्हित किया जाए, वो बराबर से किया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। हमें मुकेश शाक जी ने आश्वासन दिया है कि किसी के साथ भी कोई गलत काम नहीं होगा। सड़क से डिवाइडर से बीच से दोनों तरफ 31 मीटर पीट लिया जाएगा। एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल के कोहाड़े पीर के कुछ लोग आए थे रहवासी, जिसमें सीएम ग्रिड फेज 2 में हमारे यहाँ जो काम चल रहा है तो उसमें उन लोगों का इंक्रोचमेंट को लेके कुछ इश्यूज था, जिसमें हम लोगों ने ड्राफ्टमैन को दोबारा पुनः मेजरमेंट करने के लिए बोला है और इनका भी जो भी हमने उनको समस्याएं बताई हैं या जो निराकरण बताया जिससे ये लोग संतुष्ट हैं। बाकी 4:30 बजे हम लोग को पुनः मेजरमेंट करके इसको निराकरण कराएंगे समस्या। उत्तरायणी मेले का सीएम धामी करेंगे आगाज। 3 दिन तक बरेली मैदान पर चलने वाले 30वें उत्तरायणी मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सांस्कृतिक दल पहुंचने लगे हैं। दुकानें भी काफ़ी हद तक लग गई हैं। 15 जनवरी तक चलने वाले मेले का आगाज़ कल यानी 13 जनवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। उनका कार्यक्रम आ गया है। वो दोपहर 11:40 पर हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन्स पहुंचेंगे। यहां से कार में बैठने के बाद सीधे बरेली क्लब मैदान पहुंचेंगे और मेले का उद्घाटन करेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा मेले में रहेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे। पति के कत्ल की सामने आई सनसनीखेज वजह। सिरौली पुलिस ने उस कत्ल का राज कर दिया है जो रात के अंधेरे में हुआ और सबूत मिटाने की तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन आखिरकार कानून के लंबे हाथ कातिलों तक पहुंच गए। कत्ल भूड़ा गांव में सुरेश पाल का हुआ था। उसकी लाश घर में ही चारपाई पर रजाई के अंदर से बरामद हुई थी। तब उसकी पत्नी ममता और खुशबू शक के घेरे में आ गई थी। हमसे बातचीत करते हुए मृतक के भाई ने कहा था कि उसे अपनी भाभी पर शक है। वो हो सकता है प्रेम प्रसंग की वजह से ही मेरे भाई की हत्या हुई हो। पत्नी के चाल चलन संदिग्ध है
और इस पर जांच होनी चाहिए। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उसके हाथ सबूत आ गए। पहले खुशबू से सख्ती के साथ पूछताछ हुई और उसके बाद उसके प्रेमी होतम सिंह उर्फ होते को गिरफ्तार कर लिया गया। वो भूड़ा का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक उसके 3 साल से खुशबू से संबंध है। इसके चलते ही सुरेश पाल पत्नी को पीटा करता था। तब उसे रास्ते से हटाने के लिए खुशबू ने प्रेमी को फ़ोन करके बुलाया। चारपाई पर लेटे पति को उसने पकड़ा और प्रेमी ने उस पर हथौड़े से कई प्रहार किए। जब देखा कि सुरेश पाल की सांसें थम चुकी हैं तो होते हथौड़ा लेकर चला गया। खुशबू ने इसके बाद मोबाइल से सिम निकाला और दांतों से चबाकर उसे फेंक दिया। उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा क्या जानकारी दे रही हैं। दिनांक 10/1/2026 को थाना सिरौली स्थित ग्राम भूड़ा से सुरेश पाल नामक एक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिसके उपरांत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फोरेंसिक एवं अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए। जब गहनता से जांच पड़ताल की गई तो यह ज्ञात हुआ कि यह हत्या मृतक की पत्नी ममता और उसके प्रेमी होतम द्वारा कारित की गई है, जो कि पिछले 3 वर्ष से प्रेम प्रसंग में थे। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा एक सिम प्रोक्योर किया गया घटना कारित करने के लिए, जिसको घटना के तुरंत बाद ममता द्वारा नष्ट कर दिया गया। ममता और होतम दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इनके पास से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी के लिए क्या कह गए मंत्री। प्रभारी मंत्री JPS राठौर 2 दिन के लिए शहर आए थे। वो दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि देने उनके घर गए। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अफसरों के साथ विकास कामों की समीक्षा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए SIR को लेकर तमाम बातें कही। समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा है। क्या कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। अब बीजेपी परेशान हो गई तो फिर उन्हें परेशानी क्या वजह है, वो उनको खुश होना चाहिए। इसका परिणाम आएगा 2027 में। किसी को कोई खुशी या गम की बात नहीं है। तो प्रक्रिया सही है, नियम सम्मत है, वो होनी चाहिए। अभी तक तो SIR का विरोध यही कर रहे थे, तो उसके बाद अब बीजेपी परेशान हो गई, दूसरा राग इन्होंने अलापना शुरू कर दिया। और ये लोग हैं जो अभी निर्वाचन आयोग को SIR के रूप में ऊपर घसीट रहे थे और उसमें निर्वाचन आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। कभी ये निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उसको अपमानित करने का काम करते हैं। कभी EVM को दोषी ठहराते हैं जब चुनाव हार जाते हैं। और 2024 में जब जीत गए तो एक बार नहीं कहा कि हमारी EVM मैया ने हमको जिता दिया या फिर निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष काम किया, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने निष्पक्ष काम किया। कहना चाहिए ना इनको, तो ये झूठ बोलते रहते दिन भर। तो जब हार चुनाव तो बहाने इनको चाहिए। तो इस तरीके से अभी देखते रहिए, ये अपनी बात पर कायम रहें कि SIR ठीक हुआ, अच्छा हुआ। चंद्रशेखर को मेरठ जाने से रोकने पर गुस्सा। भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंचे। रेप पीड़िता से मिलने जाते वक्त नगीना के सांसद एवं पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को रोके जाने के लिए नाराजगी जताई, नारे लगाए और कलेक्ट्रेट गेट पर बैठ गए। नारेबाजी के बाद सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। मेरठ के अंदर एक बहुत ही विकट घटना हुई है। एक हमारी बहन को वहाँ पर पहले अपहरण करने का प्रयास किया। अपहरण करने के बाद जब उसकी माँ ने बचाने का प्रयास किया तो उसकी माँ को भी मौके का हथियार दिया गया। एक घटना उसी इलाके में घटना हो रही है। एक क्रिश्चियन समाज का बेटा मोनी कश्यप को भी वहाँ पर मार दिया गया। साथियों, ये जो घटना हुई है ये घटना बहुत ही विकट घटना है। तो इसके संबंध में आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हमारी ये मांगे हैं कि उन पीड़ित परिवारों को सक्षम मुहैया कराई जाए, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ में उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और इसके साथ ही साथ में जो पीड़ित परिवार है उसको सरकार द्वारा आसरा भी दिया जाए ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, शादी का झांसा और फिर छल। थाना बड़ेदर इलाके में रहने वाली एक लड़की ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। बताया है कि 2 साल पहले इंस्टा के जरिए उसकी पहचान सरस्वती विहार के रहने वाले एक युवक से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। प्यार के इजहार के बाद प्रेमी ने शादी का यकीन दिलाया। दोनों की मुलाकात हुई, संबंध बने, लेकिन अब युवक शादी से इनकार कर रहा है। उसका फ़ोन भी नहीं उठ रहा। युवती ने FIR दर्ज करके प्रेमी पर कार्रवाई की मांग की है।
बात नहीं मानने पर पति और देवर ने महिला को पीटा। थाना बिशारतगंज के नंदगांव में एक महिला को रात में पति और देवर ने लाठी से बुरी तरह पीट दिया। वो जान बचाने के लिए किसी तरह घर से बाहर भागी और सड़क पर पहुंचकर लोगों से मदद मांगी। तब एक महिला ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन पुलिस अभी उसके पति और देवर को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। दोनों ने महिला से शराब पीकर मारपीट की थी। महिला ने इसे लेकर संगीन इल्जाम लगाया है। ललिता नंदगांव जितौर में मेरा आदमी ने और मेरे देवर ने दोनों जनी मारपीट करी। मारपीट करते कि मेरे भैया संग सोई ना सोई तो जान से मार दी। खाऊं कहाँ से कौन कमाई तो बताइए अन्य से भाज चावल हमने कहाँ जाएंगे स्थिति में बताइए। मारने लगे बहुत। क्या मारा था फिर में आपको? डंडा मारे। किन ने मारा था? अतवारी ने और पेमराज ने दोनों जनी मिलके। कब की घटना है? शाम को 8 बजे तो लड़ाई होते मैं 9 बजे को मेरे मार के गिरा दी। पुलिस ने भर्ती कराया खुद? भर्ती में जो रोड पर गए थे एक लेडीज से, वो लेडीज से हमने सहायता मांगा, उसने भर्ती कराई। युवा दिवस पर मिनी मैराथन में दौड़ी भीड़। राष्ट्रीय युवा दिवस पर छावनी परिषद में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। कैंट के मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल डीजी मिश्रा ने धावकों से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का आह्वान भी किया। कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ डॉक्टर तनु जैन ने बताया कि मिनी मैराथन विकसित भारत 2047 और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ आयोजित की जा रही है। युवाओं को फिटनेस और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। महिला व पुरुष श्रेणी में कुल 872 लोगों ने पंजीकरण कराया, लेकिन भीड़ उससे ज्यादा पहुंची। मिनी मैराथन में सेना के अधिकारी, जवान, पुलिसकर्मी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की भागीदारी रही। इसके अलावा शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर समेत अन्य जिलों से प्रतिभागी भी भाग लेने के लिए पहुंचे। जनवरी 2026 को नेशनल यूथ डे है, जैसे आप सभी अवगत होंगे, और इस युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए एक विकसित भारत की रन फॉर विकसित भारत हमने ऑर्गेनाइज करी है। मोर देन 1500 पार्टिसिपेंट्स हैं, 1000 रजिस्ट्रेशन हमारे कल तक हो चुके थे, और आज जैसे कि हम देख रहे हैं ऑलरेडी हम 2000 कैप्स बांट चुके हैं। तो मुझे लग रहा है शायद 1500 से ज्यादा होंगे, बट टू बी ऑन अ फाइनल साइड आई एम सेइंग अराउंड 1500 हमारे लोग हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय दिवस पर नगर निगम ने रैली निकाली, स्वच्छता अभियान और श्रमदान कार्यक्रम चलाया। कार की टक्कर से ऑटो चालक की मौत। पीलीभीत बरेली हाईवे पर रात कार और ऑटो में आमने सामने की टक्कर हुई। कार के टक्कर मारने से ऑटो के पर खच्चे उड़ गए। गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऑटो चालक पीलीभीत के थाना जहानाबाद के गांव खुंडारा के रहने वाले थे। दीपक कुमार की उम्र 25 साल थी। वो काफी समय से बरेली में रहकर ऑटो चलाते थे। उनकी मौत से परिजन गहरे सदमे में हैं। मकर संक्रांति से पहले पकड़ा गया चाइनीज मांझा। थाना बारादरी पुलिस ने रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के पास से एक बोरी में चाइनीज मांझा लेकर जा रहे युवक को गिरफ्तार किया है। युवक का नाम फैसल है। वो काकरटोला मोहल्ला का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में फैसल ने बताया कि करीब 12.5 किलो मांझा उसके पास है, जो उसने खुद तैयार किया है। उसके 25 बंडल बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। मकर संक्रांति के दिन शहर में पतंगबाजी खूब की जाती है। कुछ दुकानदार चोरी छुपे चाइनीज मांझा भी बेच रहे हैं। चाइनीज मांझे के सबब ही पुलों और सड़कों पर दोपहिया वाहन सवारों की गर्दन और नाक तक कटने की घटनाएं होती रहती हैं। हादसे रोकने के लिए थानों पर हुई बैठकें। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों ने भट्टा संचालकों एवं ट्रैक्टर चालकों के साथ मीटिंग की। हादसे रोकने के लिए तमाम कदम उठाए जाने पर सहमति बनी। सभी ईंट भट्टा संचालकों, ट्रैक्टर चालकों से यातायात नियमों का पालन, ओवरलोडिंग न करने, वाहन में रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर, लाइट के उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन, वैध दस्तावेजों के साथ वाहन संचालन, नशे में वाहन न चलाने का आह्वान किया गया। मीटिंग में यह भी साफ कर दिया गया कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भाभी ने धारदार हथियार से देवर की उंगलियां काटी। थाना बारादरी के इलाके मोहल्ला जगतपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शमा पत्नी फुंदन खान का कहना है कि उनके बेटे शुएब ने 7 महीने पहले हजियापुर की लड़की से लव मैरिज की है। इल्ज़ाम लगाया कि जब से बहू घर आई झगड़ा फसाद शुरू हो गया। एक दिन बहू को छोटे बेटे यानी उसके देवर ने फ़ोन पर किसी लड़के से बात करते हुए पकड़ लिया। उसके ये कहने पर कि भाई को बताऊंगा, बहू ने उस पर किसी धारदार हथियार से वार किया, जिससे उसकी उंगलियां कट गई है। जब इस बात की शिकायत बहू के मायके जाकर की तो वो भी उल्टा हम ही को गलत ठहराकर धमकाने लगे। पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
ऐसे होगी अपराधियों की डिजिटल निगरानी। एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने थानों पर तैनात स्टाफ को एक खास तरह का प्रशिक्षण दिया। एसएसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी अपने अपने थानों से एक कांस्टेबल, क्लर्क, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 बीट कांस्टेबल के साथ उपस्थित हुए। उन्हें यक्ष ऐप के बारे में जानकारी दी गई। यह अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए बनाया गया है। एसपी दक्षिण ने बताया कि अपराधियों, माफियाओं और हिस्ट्री शीटरों का निवास के आधार पर डेटाबेस बनाना और उनका निरंतर सत्यापन करना है। साथ ही पुलिस जवाबदेही, बीट सिपाही स्तर पर अपराधियों की जिम्मेदारी तय करना और अपराधी के स्थान बदलने पर तत्काल ऑटो अलर्ट भेजना, स्मार्ट तकनीक, एआई आधारित फेशियल रिकॉग्निशन और वॉयस सर्च के जरिए संदिग्धों की त्वरित पहचान करके अपराध की रोकथाम करना है। इस दौरान सीओ लाइन, हाईवे आशुतोष श्याम भी मौजूद रहे। हुमा को मिला शौहर का साथ, फिर क्या हुआ? थाना बारादरी के इलाके मोहल्ला बदरिया इनायतगंज से एक अलग तरह का मामला सामने आया। उमूमन ऐसा होता नहीं है। सुहेल ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद सऊदी अरब चला गया था। लौटा तो पता चला कि मेरे घर वालों ने बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उससे मारपीट की। अकेली होने का फ़ायदा उठाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई। इसी वजह से वो अपना घर छोड़कर बीवी के साथ मायके में रहने लगा। तब बीवी के साथ सैलानी जाते वक्त उसके बड़े भाई वगैरह ने उसे रास्ते में रोककर हमला कर दिया। सुहेल ने थाने में तहरीर देकर भाई बहन भाभी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। टोल प्लाजा और पेट्रोल पंपों पर फॉग लाइट। सांसद छत्रपाल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। हादसे रोकने के लिए तमाम बिंदुओं पर विचार हुआ। कोहरे से पेट्रोल पंप के आसपास और टोल प्लाजा पर ज्यादा हादसे होते हैं, जो कि ठीक नहीं है। सांसद ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि सभी पेट्रोल पंपों और टोल प्लाजा पर फॉग लाइट लगाई जाए। बरेली नैनीताल मार्ग के आसपास मार्ग के किनारे पशुओं को छोड़ दिया जाता है, उससे भी हादसे होते हैं। आवारा पशुओं को सड़क पर घूमते देख पास की गौशाला भेजा जाए। निराश्रित पशुओं को गले में एक रिफ्लेक्टर बेल्ट पहनाई जाए। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि हादसे रोकने के लिए 17 ब्लैक स्पॉट पर काम तेजी से कराया जा रहा है। अब तौफीक प्रधान के बेटे पर इल्जाम। थाना बारादरी के मोहल्ला जगतपुर में रहने वाले कासिम को जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। उसके हाथ में चाकू से प्रहार किए गए हैं। कासिम का आरोप है कि ऐसा तौफीक प्रधान के बेटे आफ्ताब और उसके दोस्तों ने किया है। दबंगई दिखाने के चक्कर में बेवजह उससे मारपीट की गई। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। घटना की जांच शुरू कर दी है। कासिम, इन लोगों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया, गाली गलौज करते थे जब मैं गली से जा रहा था। आफ्ताब संग 2-3 लौंडे और थे, सोहेल, सब्बू, अचल, इन सब ने मिलके मुझे मारा। पहले भी जब मेरी गाड़ी ठोक चुका एक बार, इसलिए मैं जो से बुला के बात हो गई थी। जब इसके पापा बदमाश नहीं रहते हैं, ये सब ऐसे बदमाश। क्या नाम है इनके पापा का? तौफीक प्रधान। इनके दोस्त का काम यही है, इससे लड़ना और चलना। तमंचा लेके घूमते हैं लोग। अब ये तमंचे लोग रहते हैं हमेशा। आज भी लगाया हुआ था। 4 लोग थे, मेरे हाथ पे आई छोटी छुरी थी मेरे ख्याल से। इस पर कार्रवाई हो, इन लोग को जेल भेजा जाए। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आप भी अगर हमसे कोई सूचना या सलाह शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस theleaderhindi@gmail.com या मोबाइल नंबर 9837099181 पर मैसेज कर सकते हैं।